पास बाइबल है वो यूहन्ना की अंजील और उनका 13 अध्याय और उनके पहले 6 वचन तक पढ़े। एक कुछ यूहन्ना नबी की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसकी 1 से 6 तक में इस प्रकार से लिखा है। पेज नंबर 151 लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु जान लिया कि मेरी घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन से समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे को उसने कमर पर बांधा था उससे पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ उसे तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद तू समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इनसे पहले भी लिखा है कि यीशु मसीह को जब ये बात पूरी तरह और मालूम हो चुकी था और उन्हें अपने 2 चेलों को बुलाया, उन्हें बोला, ये नगर है जो सामने दिखता है, इसमें चले जाओ, एक आदमी आपको दिखाई देगा जिनके सिर पे पानी का मटका होगा और उसको सही सही बोल देना, भाई गुरु जी मुझे ये कहता है कि आपसे पूछें कि वो कौन सा घर है जहां से मैंने क्या करना है, अपने चेलियों के साथ आखिरी पसा करना है, आखिरी प्रभु भोज करेंगे। और उस वक्त परमेश्वर के पुत्र यीशु के 2 चेले हैं जो वो सामने नगर में प्रवेश कर गए। उन्हें एक व्यक्ति मिला है जिनके सिर पे पानी का मटका। उन्हें उसको ये सही सही बोल दिया, वो घर कहाँ है मुझे बता दिए। गुरु जी बोलता है कि यहाँ मैं अपने चेलों के साथ आखिरी प्रभु भोज कराऊंगा। इनके बाद मैं कभी आपके साथ प्रभु भोज नहीं करेगा जब तक मैं पिता के साथ और नवा नियम नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा कि उस व्यक्ति ने उनको एक घर दिखाया और उस घर में एक चौबारा था, वह उनमें फर्श भी डाला हुआ था। वो दिखाया उसमें, और घर के जितने लोग था उनको ये बोला कि गुरु आपके घर में क्या करना चाहता है, अपने चेलों के साथ वो आखिरी प्रभु भोज करना चाहता है। लिखा कि उस जगह में प्रभु ने जो प्रभु भोज किया, अपने चेलों के साथ सभी बात की है, कि उनके बाद क्या किया है, वो एक नगर में चले गए। वहां से वो काफी बारी उस जगह में जाते था। वो उधर जाकर और जो एक बाग है, बाग में
गतसमनी बाग है, उनमें जाके बातचीत कर रही। और गतसमनी बाग में और बातचीत करते समय प्रभु को यह महसूस हुआ कि वो लोग जो मेरे विरोध में हैं, जो मुझे पकड़ने वाले हैं और पकड़ने के लिए जल्दी तो जल्दी आ रहे हैं, वो हमारे करीब आ पहुंचे हैं। और यीशु मसीह उनमें से उठ के और बाहर आया। वो देखा है कि सभी लोगों के हाथ में, किसी के हाथ में तो भाला था, किसी के टकुआ था, किसी में के तलवार था, और उनके हाथ में मसाला भी था। और उनको बोला, आप भाई किसी को ढूंढते हो? कि उन्हें बोला, यीशु नासरी को। किनको ढूंढते हैं? यीशु नासरी को। जब यीशु नासरी को बोला ढूंढते हैं, तो उन्हें बोला वो तो सभी के सभी लोग क्या हुआ? नीचे मुंह पर नहीं गिर गए। अब उनको पकड़ा ही नहीं। काहे के लिए नहीं पकड़ा? अभी पकड़ने का समय नहीं। इसलिए आप भी सब अपने जीवन में से ये ध्यान करें कि मेरे स्वर्ग में जाने का समय भी है। अभी समय नहीं आया। उनके पहले में से क्या करना है? प्रभु के साथ रहना है, प्रभु की आज्ञा का पालन करना है, प्रभु के कदमों में रहना है, प्रभु को पूरी तरह से दिल से क्या करना है? प्यार करना है। सो अजीज लोग को लिखिया के ओ अक्सर जूती दा बेटा जरा सीगा यहूदा, और उन्हें भी पता थी कि यीशु मसीह गतसमनी बाग में बहुत ज्यादा बड़ी जाना है। फिर वो भी उसके पीछे चली। उस समय बात चल रही थी कि यीशु मसीह अपने चेले के साथ बात कर रहा था, और आप में से एक है जो मुझे क्या करेगा? आप में से एक है जो मुझे क्या करेगा? पकड़वाएगा। और सभी लोग बोल रहे हैं कि प्रभु जी, गुरु जी, वो मैं हूं। और यहूदा अक्सर जूती आया और उन्हें उनकी छाती पर ऐसे ढोल गाई था। तो उन्हें बोला, क्या गुरु जी वो मैं? उन्हें बोला, तो आप ही तो बोल दिए, आप ही तो बोल दिए है। और फिर बोला कि प्रभु जी वो कौन है? तो उन्हें बोला, जिनके लिए मैं बुर्की क्या कर रहा हूं? तर कर रहा हूं। वो रोटी जब तोड़ी वो प्याले में डाल रहा था और उनके लिए बुर्की तर कर रहा था। उन्हें बोला, पहले खाने। तो लिखा कि बुर्की खाने के साथ उनके जीवन में क्या हुआ? शैतान प्रवेश कर गया। यीशु मसीह ने उस वक्त उनको बोला, आप जल्दी जल्दी कर लो जो कुछ करना है। जो कुछ करना है क्या करो? जल्दी करो। और इस समय जब पहुंच गए तो लिखा कि उसी वक्त कसदियां की टोली आ गई। यीशु मसीह को क्या किया? पकड़। तो लिखा कि बहुत सारे लोग जब उन पर हाथ उठाते था, और उनका एक शिला था जिनका नाम शमौन पतरस था। उन्हें क्या किया? उन्हें अपनी तलवार निकाली, कैन सरदार के चाकर के कान में मारकर क्या किया? उनका कान उठा दिया। और यीशु मसीह ने बोला है, हे पतरस, अपनी तलवार को म्यान में डाल दे। जो लोग तलवार चलाएंगे वो तलवार से ही मारे जाएंगे। और उसने क्या किया? उनका कान उठाया, फिर उनके कान में लगा दिया। तो उसी वक्त उनका कान सही हो गया। और इसलिए यहां तक प्रभु को पकड़ाए जाने से और अलग अलग तरीके से उन पर क्या किया है? दोष लगा के उनको मुसीबत में, परेशानी में, दुख में,
संकट में डाला गया है, वो आज भी अभी तक और इतने दुख में है, इतनी परेशानी में है, इतने बंधन में है। और एक समय वो बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, मेरा दिल क्या है, इतना मेरा दिल परेशान है, मर जाने के समान। मेरा दिल मर जाने के समान क्या है, परेशान है, व्याकुल है, मुश्किल में है, परेशानी में है। बहुत सारे लोग हैं, उनको आज इस समय और मालूम नहीं, वो इस समय को जानते भी नहीं कि आज समय क्या है। और आपको और मेरे को प्रभु का हर समय ज्यादा से ज्यादा उनका धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु मेरे और छुटकारे के लिए, मेरी शांति के लिए, मेरे आनंद के लिए और मुझे बचाने के लिए तूने अपनी जान दे दी है। इसलिए बिना परमेश्वर से आपके लिए कोई वो बंधन को नहीं खुलेगा, वो बंधन नहीं खुलेगा, वो बंधन नहीं खुलेगा। लेकिन जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी तो क्या हुआ, सेंटर में से वो पर्दा फट गया। वो पाप की दीवार था जो मैंने और तुमने और हमारे पड़ोसियों ने, हमारे घर के लोगों ने, हमारे रिश्तेदारों ने मिलकर इतने पाप कर दिए। स्वर्ग के दीवार में क्या हुआ, एक दीवार बन गई। कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता। अगर यीशु मसीह को अपनी जान देकर वो दीवार को गिराना, वो उनके जान देने से पहले उनको कोई भी गिरा नहीं पाया। नबी लोग आते था और जितना उनका काम था वो काम करके अपने समय में चले जाते थे। प्रभु यीशु मसीह का यही काम था कि जो पिता की इच्छा को क्या करे, पूरा। इस जगह में जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील और उनका 13 अध्याय और उनके पहले वचन में से लिखा है, पसाह दे त्योहार दे पहले दिन यीशु ए जान के भाई मेरी घड़ी हुण आ पहुंची है। मैं इस जगत नूं छड्ड के पिता दे कोल जाना है और अपने निजे लोकां दे नाल जेड़े जगत विच सन ਉਹ प्यार करके ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अंत तोड़ी प्यार करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। जेड़े उस दे निज लोकी ने। इस गल विच एक सवाल है और तुसी सबने ने मेरी मदद करनी। निज दा की मतलब है? हो सकता है ਅਸੀਂ यीशु मसीह दे भी होइए ते अपने शरीर दे भी। बहुत सारे लोग कहे और अपनी जान नूं भी प्यार करते हैं ते अपने परमेश्वर नूं भी प्यार करते हैं। पर यीशु मसीह ने क्या है, मेरी जान जिहड़ी है और एदे से भी बढ़कर मैंने अपने पिता की आज्ञा दा किया प्यार किया। मैं अपने पिता की आज्ञा को क्या नहीं करता, तोड़ता। इसलिए वो मुझे बचाना चाहता है, मुझे छुड़ाना चाहता है, मुझे चंगा करना चाहता है ताकि जो हम उनके साथ रहें। यहाँ हमारा प्रभु है और आएगा। जितने लोग उनके करीबी होंगे, नजदीकी होंगे, उनके निज होके रहेंगे, तो उनको क्या करेगा, अपने साथ उठा के ले जाएगा। लिखा है कि यीशु मसीह ये बात तो बता रहा है कि उनके जो निजी लोग हैं
जो संसार में भी है उनके लिए क्या कर रहा है, अपनी जान की भी चिंता नहीं कर रहा है। अगर जो नहीं कर रहा तो इनका दूसरा वचन है जो उनको पढ़ेंगे, उनमें से लिखा है, और खान दे वेले जद शैतान शमौन दे पुत्र यहूदा अक्सर जूती दे दिल विच ਇਹ ਪਾਇਆ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫੜਵਾ ਦੇਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਯਹੂਦਾ ਅਕਸਰ ਜੂਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਮਊਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਰਕੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਫੜਵਾ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਵਾ ਦੇ। ਔਰ ਸਾਥ ਸਾਥ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਕੜਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। और मैं और तुसी आजादी तो प्राप्त कर सकते हैं, शांति के पात्र तो हो सकते हैं, नजात वाले तो हो सकते हैं, पर पहला सानू दे खून दी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओदे खून दी कीमत जड़ी है की है, अपनी जान से भी, अपने जिस्म से भी, अपने दोस्तों मित्रों से भी बढ़कर यीशु के नाम से क्या करें, प्यार करें, उनसे बढ़कर प्यार करें। इसका तीसरा वचन है जो लिखा, तद यीशु ए जान के भाई पिता ने सब कुछ मेरे हाथ विच सौंपिया है अते मैं परमेश्वर दे कोल आया हां अते परमेश्वर दे कोल जांदा हां ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਲਾ ਛੱਡੇ ਔਰ ਪਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬੱਧਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਬਾਟੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਪਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂੰਝਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर दे पुत्र यीशु मसीह ने एक खास रीति सौंपी है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ सोचते हैं कि मेरे से बड़ा है, मैं इनका क्या करना है, आदर करना है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼, ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੋਂ ਘਮੰਡ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰੱਖੇਗਾ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਧੋਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝ, तेरा कोई भी मेरे रिश्ता नहीं होगा। अगर ये तू रिश्ता रखना है तो मैनू तेरे पैर धोने पैणगे। और पतरस जी बोलिया
कि गुरु जी अगर जे तुसी और पैर धोने की गल करते हो तो कि यह गल है रिश्ते की गल है, साझ की गल है, एकता की गल है, प्यार की गल है, मोहब्बत की गल है, तो मैनू सारे की करो धो दो। उन्हें क्या जेड़ा अगे नड़ाया गया ना, जानी कि जिन्हें तौबा की थी ते बपतिस्मा ले लिया, उन्होंने पैर धोने तो बगैर हो कोई भी जरूरत नहीं है। इस करके यीशु मसीह ने और पतरस जी दे नाल एक खास गल्लां कीतियां ने, और जिदों के उस नूं इस गल दे अंदर थोड़ी शंका आंदी सीगी ते उसने एक एक गल करके अपने दास पतरस दे नाल वो सारियां भेद दीयां गल्लां कीतियां ने। इथों तक है और जान तो पहला और पतरस नूं अधिकार भी कई दे चुके हैं। पतरस दे नाल बड़े अधिकार दीयां गल्लां परमेश्वर के पुत्र यीशु ने कीतियां ने, और इस गल्लां करन दे नाल नाल बाद उसने जेड़ा जीवन बताया है, आइए ਅਸੀਂ देखेंगे कि दुख का जीवन केड़ा है। यशायाह की पुस्तक और उसका 53 अध्याय 53 उससे और उसने 2 वचन तो लेके और उसने 9 वचन तक पढ़ना। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसकी 2 से 9 तक में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि लिखा है क्योंकि वह उसके सामने अंगूर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि मैं उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उसे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमने ही दुखों को उठा लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए वह उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस पर भेड़ वध होने के समय और भेड़ उन कतरने वालों के सामने चुपचाप शांति से रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वह उसे ले गए और उस समय के लोगों में से किसी ने
इस पर ध्यान 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 दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मरे ही लोगों के मेरे ही लोगों के लिए अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धन्यवाद के संगी हुई। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जितने लोगों ने बाइबल में से अपनी बाइबल में से पढ़ा? कितने लोग? क्या देखा इस वचन में से? आपको क्या सक्रिय नजर आती है? यहाँ पर पास्टर जी बाइबल बता रही है कि परमेश्वर बिल्कुल बेकसूर था, बिल्कुल वो पवित्र था, लेकिन वो हमारी ही कारण वो सब कुछ सह गया। बाइबल ने ये बताया था, ये भूमि के लोग हैं जो 2 वचन में बताया। इस भूमि के लोग हैं जो वो बिगड़ चुके थे और निफल था, उनका कोई फल नहीं था। वो इन लोगों में से और क्या किया? एक कोमल की तरह से फूट निकला। क्या हुआ भाई? अरे जैसे फूल को नाजुक मानते हैं ना, ऐसे वो और बंजर धरती में से फूट निकला। और जब फूट निकला और उनको जालिमों के हाथ में जब दिया गया और उनको ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया अपने विरोध से, ना उनका कोई स्वरूप था ना उनका कोई रूप था और उनको कोई ग्रहण नहीं सी करना चाहता। ये सारा कुछ इसलिए हुआ है कि मेरे पाप की खातिर मैंने पाप किया, आपने भी किया, दूसरे लोगों ने भी पाप किया। ये सारा और दुख है जो हमारे पाप को मिटाने के लिए उन्हें क्या किया है? अपने ऊपर लिया। आखिर में जब देखते हैं तो बाइबल में एक वचन में लिखा है कि वो उन कतरने वाली भेड़ों की तरह और उसने अपना मुंह नहीं खोला। हाँ, मैंने बाइबल में से एक वचन किया, एक वचन किया है, ठीक है? पूरी बाइबल में से एक वचन कहा है, वो 7 ही वचन था। उन्हें बोला था कि ओ उन कतरन वाली भेड़ की तरह अपने विरोधियों के सामने की नहीं किया, अपना मुंह जिवें भेड़ उन कतरन वाले दे अगे की रहिंदी है, चुगी रहिंदी है, वो बोलती नहीं है। इस तरह वो अपने विरोधियों दे, अपने जालमां दे, अपने खुनुस करने वालियां दे सामने उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिता। इस करके कि जदों असीं इहदा 6 वचन पढ़दे हां, उस दे विच लिखिया है असीं सारे भेड़ां वांग भुल्ले फिरदे सां अते असीं अपने अपने राह मुड़ गए अते यहोवा ने साडी सारियां दी बदी उस उत्ते की कीती? लाद दी। साडी सारी पाप दी सजा जिहड़ी सीगी, जिहड़ी मैनू मिलनी सी, चाहे तुहानू मिलनी सी, तुहाडे रिश्तेदारां नू मिलनी सी, तुहाडे परिवार दे लोकां नू मिलनी सी, तुहाडे गुआंढियां नू मिलनी सी, तुहाडे दोस्तां नू मिलनी सी, तुहाडे जान पहचान दे लोकां नू मिलनी सी, ओ सारी उन्हें अपने पुत्र उत्ते लाद दित्ती। ये उहदे प्यार दा की है? सबूत। इहो जिहा प्यार, इहो जी मुहब्बत और तुहाडे किसी भी रिश्ते दे विचों प्रगट कदी नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि परिवार का रिश्ता जिहड़ा हुंदा है
ਉਹ ਬੜਾ ਆਇਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਝੂਠ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਪਾਪ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਮ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਅਪਰਾਧ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੈਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ 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 ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੂਕਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 46 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਉਦਾਰ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਵਫਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਹੈ। ਆइए फिर मेरे नाल फिलिपियां का खत पढ़ा पत्रियां विच दो दा 6 वचन जिन्हों मिल गया पढ़ होगा 6 और 7 वचन। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय और 6 और 7 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास के रूप में धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया। हालेलुया। हाँ, 8वां वचन। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जो असली बाइबल में से सुन रहे सी, ये क्या है? ये है क्रूस की कथा। और अगर मैं और तुसी क्रूस पर देखना है अपने आप को, तो फिर क्या करना पड़ेगा? मैं देखूं कि मैं सलीब पर हूं, तो फिर मैनू की करना पड़ेगा? यीशु वर्गा बनना पड़ेगा। अपने सुभाव दे अंदर बड़ी नम्रता नू, आज्ञाकारी नू, प्रेम
ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਲੀਬ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 2 ਦੇ 6 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ? ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਇਹਨੇ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 7ਵੇਂ ਵਚਨ 'ਚ, ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਾਈ? ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਘਮੰਡ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਾਸ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਢਿੱਲੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਕਿਸਕਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬੁੱਢਾ ਮੈਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਦੀ ਮਜੂਸਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਫੇਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਦਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ
आज्ञाकारी दिखाने वाला उदास है। उन्हें परमेश्वर के बराबर होके भी अपने पिता के अगे कोई गल नहीं की। उन्हें की कीता है, दास का रूप धारण किया है, ताकि जो ओदी आशीष जिहड़ी है, ओदी बरकत जिहड़ी है, ओदा अधिकार जिहड़ा है, वो ओदे वाल ज्यादा ध्यान रखदा है भी ए किते काम रह ना जाए। आइए फिर पढ़ाएंगे। उन्हें दास का रूप धारिया अते मनुख की सूरत विच जम्मिया अते मनुख की शक्ल विच प्रगट होया अते अपने आप नूं नीवा कीता, सगों मौत ताई, सगों सलीब दी मौत ताई वफादार रहा। हालेलुया, हालेलुया। मैनू और तुहानू ते बाकी सारे लोगों नूं ये सिक्ख्या है, असी आज्ञाकार रहना है, असी वफादार रहना है, असी अपने आप को नमर करना है, अपनी मर्जी को अपने चो कढ़ना है, पिता की इच्छा नूं जान के उहदे अनुसार। और दुख भी आ जान, परेशानी भी आ जाए, मुश्किल आ जाए, विपदा आ जाए, यीशु दे नाम लेके कहना है तू मैनू कुछ भी कर नहीं पाएगी। तो यीशु मसीह की करता है, अपने लोगों के बंधन तोड़ता है। जिस तरह के यीशु मसीह के बारे में तुसी सुनोगे कल के दिन विच भाई, और उस नूं सलीब तो उतार के ते कबर विच रखिया गया। हालेलुया, सलीब तो उतार के ते किथे रखा गया? ते कबर विच चले गया। ते काम मुक जांदा बस, मगरों इको ही काम रह जांदा। किहड़ा भला दसो तुसी? जिहड़ा असीं करदे हां ओह इको ही काम रह जांदा बस, ओह ही कबर च चल गया, दफनाया गया, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਦਸਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਾਨੀ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਸਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, मैं तीसरे दिन मुर्दियां चो उठाऊंगा। और बेशक बाइबल च लिखा है मरियम मगदलीनी और एक कईयां औरतां ओदी कबर दे उत्ते अजे भी मन विच शंका है, वो हाथ विच सगंधा नहीं, सगंध जिहड़ा परफून है ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਮੁਰਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ, ਲਿਖਿਆ ਤੜਕਸਾਰ ਨਾ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਜੀ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ गलील ਨੂੰ चले भी क्या। और आज ही लोगों याद रखो, मेरा यीशु तुहाड़ा यीशु ताड़े ना प्यार करने वाला, मेरे ना प्यार करने वाला आज भी जिंदा है, पहला भी जिंदा ही ते जिंदा रहेगा। अगर जेड़ा ओदे अंदर रहेगा और जीवित रहेगा और कभी भी नाश नहीं होगा, वो हमेशा का और जीवन पाएगा। जीवन पाना पहले अपने आप को खत्म करना, अपनी इच्छा मारना। अगर जो लोग अपनी इच्छा मार सकते हैं और वो परमेश्वर के कोलों इनाम जिन्होंने इनाम प्राप्त किया है और नीति वचन च लिखा है वो आने वाली विपदा तो कदे भी घबराते नहीं है, और कदे भी घबराते नहीं है। और मैनू ते तुहानू आज इस चीज का दुख करना है कि प्रभु मैं अजे तक पाप नहीं छड्डिया, मैं अजे तक अपनी मर्जी चो नहीं निकलिया, मैं अजे भी अपनी वो बुरियां अदावां से विचों अजे नहीं निकलिया। तू फिर भी मेरे नाल बेहद प्यार करना है, मेरे वास्ते तू अपनी जान दे दी है, और मैनू भी ये प्यार करना सिखा दे, ताकि जो मैं तेरे प्यार दे विच खो जावां।
ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂ, ਬਲਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ करता है। तू मेरे लिए जान दी है, मेरे लिए स्वर्ग का दीवार खोलिया है। हुण मेरा जीवन जड़ा है वो वफादारी का होवेगा, आज्ञाकारी का होवेगा, नम्रता का होवेगा, सच्चाई का होवेगा, नेक नीति का होवेगा। ते ओ जीवन नूं की करनगे, प्राप्त करनगे। जेड़े जे तुहाडे कोल टाइम थोड़ा होर होवे तो मैं एक बार होर कह सकदा। पहला पत्रस 3 अध्याय तीसरा अध्याय उसका 10 वचन। पहला पत्र उसका 3 अध्याय उसकी 7 आयत इस प्रकार से लिखा है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। हालेलुया, हालेलुया। आप सबने बहुत लंबे समय तो लेके ये सुना है कि स्वर्ग तो एक जना आएगा। किया बोला स्वर्ग तो एक आएगा। तो कौन होगा, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏਗਾ, ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਦੁਲਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਤੋਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੋਵੇਗੀ। हालेलुया। और मेरा दुल्हा है वो आएगा, वो आएगा ते मैनू अपने नाल ही लेके जावेगा। ते जिथे ओ होएगा उस रामगा दे अंदर, उस खुशी के स्थान दे अंदर, उस आनंद और स्थान दे अंदर मैं की करूंगा ओदे नाल और हमेशा दा खुशी मनावा। और यीशु मसीह तो बिना कोई सानू कोई भी शांति देने वाला नहीं है। शांति दे सकता है सिर्फ वो दे सकता है जिन्हें साडे लिए सारे दुख उठाए हैं। इस करके दुख उठाने वाला वो तुहाडा पिता भी हो सकता है, वो साडा दुल्हा भी हो सकता है, वो साडा सरजनहार भी हो सकता है, वो साडा उद्धार करने वाला भी हो सकता है, वो मुझे बचाने वाला भी हो सकता है, मुझे छड़ाने वाला भी हो सकता है, मुझे चंगा करने वाला भी हो सकता है। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ नहीं ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੀ ਹੈ ਬਰਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ Yes. ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਥਾਣੀ ਕੰਮ करता है। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ अरे हालेलुया। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਮਰ ਰਹੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਰਥ ਦੇ ਭਾਗੀ बाबा जी। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਸ ਸਾਗਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ ਖੁਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਮੀਨ। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद कि बहुत ही अच्छा वचन आप लोगों को खुदा के दास के द्वारा मिला और वाकई में ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास को बहुत ही अद्भुत तरीके से चुना। हालेलुया। अगर हमारी प्यास है ना परमेश्वर के लिए, अगर हमारी प्यास है परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करें। मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ उनको, जब मैं छोटा सा था और वो जिस प्रकार से बता रहे हैं कि वाकई में वो एक बार भी स्कूल नहीं गए, लेकिन परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह है, इतनी बड़ी दया कि कई बार मैं भी देखता हूँ वो मुझे सीधा बोलते कि उस वाले पेज में इतना ऐसे ऐसे इस आयत में ये लिखा हुआ है, बाइबल के उस पेज में ऐसे इतना ये लिखा हुआ है। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि प्रभु ये आपका अनुग्रह है कि एक अनपढ़ व्यक्ति इतना सामर्थ्य बन सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ कर सकता है। तो अगर हमारी प्यास है तो परमेश्वर अपने जीवन के जल से हमें तृप्त करेगा। तो खुदावन के दास ने बहुत ही अच्छा वचन आज आपको जो दिया, आप लोग समझ चुके हैं गुड फ्राइडे का असली महत्व हमारे जीवन में क्या है। तो मुझे आप लोगों से ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। खुदा के दास ने अपने वचन से आपको सिखा दिया है कि खुदावन एक ही चीज चाहता है, जैसे मैं अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा ठहरा वैसे ही तुम लोग भी अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र पुत्री ठहरो। जैसे परमेश्वर ने उसे ऊंचा नाम दिया, लिखा है वो नामों में से वो नाम दिया जो सबसे श्रेष्ठ नाम है, तो वो आपको भी वो नामों में से वो नाम देगा जो सबसे श्रेष्ठ है। वो आपको नीचे से उठाकर ऊंचा बनाएगा। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, प्रभु का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए, आज के इस समय के लिए, आज के इस इबादत के लिए जो परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा हमें वचन दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार करते हैं। आइए हम आगे के समय में